जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बरेली मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एक्सरसाइज 6.5, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 6 है, एक्सरसाइज 6.5 है और इसका क्वेश्चन नंबर है 23। तो 23 में क्वेश्चन में देखिए क्या कहते हैं, सिद्ध कीजिए, आपको प्रूफ करना है कि आर त्रिज्या के गोले के अंतर्गत, यानी एक क्या है, आर त्रिज्या का गोला है, कैपिटल आर जिसकी त्रिज्या है, उसके अंतर्गत एक शंकु, विशालतम शंकु का आयतन गोले के आयतन का 8/27 होता है। ये आपको प्रूव करना है, यानी कि गोले का आयतन जो है, सॉरी शंकु का आयतन जो है गोले के आयतन का 8/27 है। ये आपको प्रूव करना है। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आ चुका है कई बार पेपर में, इसलिए इसके ऊपर डबल क्लिक कर लो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझा देता हूं कि जैसे इन्होंने कहा है कि सिद्ध कीजिए कि आर त्रिज्या के गोला, यानी कोई एक वृत्त गोला बना दो, बना लिया। अब इसमें क्या है, एक शंकु है, ये शंकु का आधार हो गया। अब गोले का केंद्र कितना है, ये रहा, ठीक। अब यहां से यहां तक क्या है, ये शंकु की ऊंचाई है। क्या है, शंकु की ऊंचाई। भाई इन्होंने कहा है कि आर त्रिज्या के गोले, यानी कैपिटल त्रिज्या, यानी कि यहां से लेके यहां तक कितना है, ये कैपिटल आर, ठीक। इससे इसको भी मिला देता हूं मैं। देखो अब ये क्या, शंकु के आधार की त्रिज्या, इसको लिखेंगे स्मॉल आर। ये कैपिटल आर होगी, गोले की त्रिज्या है तो ये भी गोले की त्रिज्या कैपिटल आर हो जाएगी। इसको मैं मान लेता हूं एक्स। ये चीज हमने कितनी मान ली, एक्स मान ली, ठीक। अब इसके नाम दे दो, ए पी क्यू और ये क्या है, ओ। इसको नाम दे दो सी, ठीक। तो ये सी हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग चित्र से हम क्या करेंगे, मान निकालेंगे। अब सबसे पहली चीज जो जो दिया है लिख लेंगे, माना। तो देखिए माना, भाई माना क्या है, ओ सी बराबर एक्स। माना ओ सी बराबर कितना है, एक्स है। भाई ओ ए कितना है, त्रिज्या है, ओ ए इज इक्वल टू कैपिटल आर है। फिर सी क्यू इज इक्वल टू स्मॉल आर है। सी क्यू इज इक्वल टू स्मॉल आर, ये शंकु की आधार की त्रिज्या। ध्यान रखिए, ये शंकु के आधार की त्रिज्या है और ये कैपिटल आर गोले की त्रिज्या, दोनों में फर्क है। तो शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, ऊंचाई कितनी शंकु की, यहां से लेकर ये ऊंचाई तो है, यानी आर प्लस एक्स। तो किसको क्या नाम दिया मैंने, एच, बराबर कितना हो गया, कैपिटल आर प्लस एक्स, कैपिटल आर प्लस एक्स। तो ये क्या है, शंकु की ऊंचाई हो गई। फिर बात आती है आयतन की। शंकु का आयतन b बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसमें आर स्मॉल लगे क्योंकि शंकु के आयतन की बात चल रही है, तो इसको हमने डाल दिया समीकरण नंबर 1, ठीक। अब देखें समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसमें, ओ सी क्यू में, ओ सी क्यू में। भाई क्या होती है, लगा दो पाइथागोरस प्रमेय में, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है, ओ क्यू का स्क्वायर, ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी का स्क्वायर प्लस सी क्यू का स्क्वायर। ओ क्यू कितना, भाई ओ क्यू क्या, कैपिटल आर। ओ सी कितना है, एक्स का स्क्वायर। सी क्यू कितना है, स्मॉल आर स्क्वायर। अब यहां से हम क्या करेंगे, स्मॉल आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो। तो कितना हो जाएगा, इसको ले आओ, आर स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक। अब ये वैल्यू समीकरण नंबर इसे डाल देंगे 2, ठीक। अब समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर
समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 व 2 से देखें भाई, समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 क्या है, ये रही b बराबर 1/3 पाई, ये हो गया आर स्क्वायर का मान लगा दिया मैंने, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब बात आती है एच की। अब ये एच क्या है, अब देखें। अब ये है तिरछी ऊंचाई, यहीं पे आप चाहो तो मान सकते हो कि माना तिरछी ऊंचाई एल बराबर, तो मैं यहां लिख देता हूं एल बराबर होता है √h² प्लस आर स्क्वायर, या फिर एल स्क्वायर बराबर h² प्लस आर स्क्वायर। ठीक, तो ये क्या है, h है। तो h की जगह पे हम क्या लगा देंगे भाई, h है भाई। h तो क्या है भाई, h की जगह होती नहीं है भाई, यहां पे h का मान लगा दो, कितना है r प्लस एक्स भाई, r प्लस एक्स। h का मान लगा दिया मैंने r प्लस एक्स। इसे डाल देंगे इक्वेशन नंबर 3। ठीक, इक्वेशन नंबर 3 मिल गई। अब इसका कर देंगे अवकलन, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखें कितना हो जाएगा, dv अपॉन dx 1/3 पाई कांस्टेंट हो गया। फर्स्ट पार्ट SI आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर SI, आर प्लस एक्स का करेंगे, आर का 0 एक्स का 1, फिर प्लस सेकंड पार्ट SI आर प्लस एक्स SI, इसका करेंगे आर स्क्वायर का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का करेंगे माइनस के 2x हो जाएगा। ठीक, अब देखें dv अपॉन dx बराबर 1/3 पाई, ये हो गया आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 2x के अंदर गुणा कर दो, माइनस 2x माइनस का x प्लस का x माइनस के 2x स्क्वायर, 2x की 8 से करोगे माइनस का 2rx हो जाएगा। अब देखें dv अपॉन dx बराबर पाई/3, और यहां कितना हो गया आर स्क्वायर माइनस के 3x स्क्वायर माइनस के 2rx। ठीक, अब देखें तो अब हमें क्या करना है, इसको सही से लिख लो थोड़ा सा, आर स्क्वायर माइनस के 2rx माइनस का 3x स्क्वायर। अब देखें आर स्क्वायर ये है, माइनस के 3x स्क्वायर ये है, तो 3 दिया है, 3 के ऐसे फैक्टर करो कि घटाने पर 2 आ जाए, तो 3 ही कम 3, तो ये हो गया dv अपॉन dx बराबर पाई/3, तो आर स्क्वायर माइनस के 3rx माइनस का rx प्लस कर देंगे माइनस का 3x स्क्वायर। तो ये तो हो गए इसके फैक्टर, क्योंकि 3rx में से 1rx जाएगा, माइनस के 2rx बचेंगे। इतना आप नोट कर सकते हैं। अब मैं इसको क्या करता हूं, रफ कर देता हूं, क्योंकि स्पेस थोड़ा कम है। भाई हमने क्या करा, dv अपॉन dx ये रहा पाई/3। भाई यहां से हमने क्या करा, r कॉमन निकाल लिया, कितना बचेगा कैपिटल R माइनस का 3x। अब यहां से क्या कॉमन निकाल लोगे, x कॉमन निकाल लो प्लस का x, तो R माइनस 3x, तो बेटा पाई/3 ये हो गया, R माइनस 3x कॉमन निकाल लिया, कितना बचा R प्लस x, तो ये क्या आ गया dv अपॉन dx आ गया। अब हम क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, तो कितना हो जाएगा d2b अपॉन dx स्क्वायर पाई/3 है, ये फर्स्ट पार्ट ये सेकंड पार्ट, तो r माइनस 3x SI, r का कितना हो गया कांस्टेंट 0 हो गया, x का 1, फिर प्लस r प्लस एक्स SI, यहां करोगे तो x का कितना हो गया 1 हो जाएगा, माइनस का 3 बचेगा, तो ये हो गया d2b अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू पाई/3, r माइनस 3x, 3 से गुणा करोगे माइनस के 3r माइनस के 3x। अब देखें
d2v अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पाई अपॉन 3, ये हो गया माइनस के 3r माइनस प्लस का r है, माइनस के कितने हो गए 2r, 3 और 3 कितने होगा माइनस के 6x हो गए। अब यहां से देखें बेटा, अब d2v अपॉन डी आर स्क्वायर बराबर कितना आएगा पाई अपॉन 3, ये है यहां से 2r प्लस का 6x, यानी सॉरी यहां माइनस का हो गया, तो d2v अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस पाई अपॉन 3 2r प्लस 6x हो गया, 2r प्लस 6x वो भी माइनस का आ गया। ठीक, अब ये क्या है d2v अपॉन डी एक्स स्क्वायर है। अब मैं इस साइड को रफ कर देता हूं क्योंकि स्पेस कम है। अब लिखेंगे उच्चतम व न्यूनतम मान के लिए, इसको रफ कर देता हूं, इसका काम हो गया। अब देखें, भाई हमें क्या करना है, आयतन होना चाहिए यानी कि अंत विशालतम है, तो लिख दो उच्चतम मान के लिए, तो dv अपॉन dx क्या होगा, dv अपॉन dx इज इक्वल टू 0, तो dv अपॉन dx ये रहा पाई बटे 3 r माइनस 3x r प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, तो यहां से पाई अपॉन 3 0 हो गया, r माइनस 3x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3x, या x बराबर कितना हो गया r अपॉन 3, और यहां से निकालेंगे r प्लस एक्स बराबर 0, तो x बराबर माइनस का r, तो लिख देंगे नेगेटिव साइन छोड़ने पर, क्योंकि भाई इसमें जो x है डिस्टेंस वो कभी माइनस में नहीं होती, इसलिए माइनस चिन्ह को हम क्या करेंगे छोड़ देंगे। अब हम किस पे निकालेंगे, अतः x बराबर r बटे 3 पर d2v अपॉन डी एक्स स्क्वायर, देख कितना है माइनस के पाई बटे 3, भाई अब x की जगह लगा देंगे 2r, ये रहा प्लस का 6, x की जगह लगा दिया r अपॉन 3, 3 दूनी 6 हो गए, माइनस का पाई बटे 3 2 और 2 यानी कि 4r हो गया, 2r ये हैं 2r ये हैं, कितने हो गए 4r हो गए, तो 4 से गुणा कर दो, माइनस के 16, तो 4 नहीं, यहाँ पे कितना है पाई है, पाई बटे 3 ये रहा यानी 4 पाई, तो 4 पाई r बटे 3, ये वैल्यू क्या है जीरो से कैसी है कम है, तो जीरो से वैल्यू कम है तो ये कैसा हो गया उच्चतम हो गया, तो लिख देंगे अतः स्थानीय उच्चतम स्थानीय उच्चतम मान x बराबर r बटे 3 पर कैसा है उच्चतम है। देख आयतन कैसा हो गया उच्चतम हो गया। अब बात क्या कर रहे हैं, अब हमने x बराबर r बटे 3 दिया हुआ है, अब ये मान लगा देंगे हम पहले समीकरण नंबर 3 में, तो समीकरण नंबर 3 में इसको मैं रख कर देता हूं, अब देखें, अब x का मान, अब x बराबर r बटे 3 समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या थी भाई b बराबर 1 बटे 3 r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां पे क्या था पाई था, तो पाई बटे 3 आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ब्रैकेट में क्या था एक्स प्लस आर, तो हमारा क्या मान है x बराबर r बटे 3 है, तो b बराबर पाई बटे 3 आर स्क्वायर ये हो गया, x का मान लगा दोगे तो आर स्क्वायर बटे 9 हो जाएगा, यहाँ पे r बटे 3 प्लस का r हो जाएगा, तो b बराबर पाई बटे 3 ये है, एलसीएम लोगे 9 हो गया,
यानी कि 9r² माइनस के r² हो गए, यहाँ एलसीएम लोगे 3 तो r प्लस के 3r। तो देखें y बराबर 3 निम 27, तो पाई बटे 27 आपका ये आ गया। अब देखो 9r में से एक आ जाएगा, कितने बचेंगे 8r² बचे, और यहाँ कितना है 3 और एक 4r, ये हो गए 4r बटे 3 ये है। तो देखें अब हम इसे कैसे, हमें कहना ना 8 बटे 27, तो बेटा देखो हम b बराबर 8 बटे 27 ये आ गया। तो अब देखो बचा क्या, यहाँ पे 4 बचा, 4 बटे 3 पाई r² ये है, r ये है, कितना हो गया r³ हो गया। अब देखो ये क्या है, गोले का आयतन ही तो है, तो मैं यहां लिख देता हूं तो भाई b बराबर 8 बटे 27, और ये क्या है, गोले का आयतन है, गोले का आयतन। तो यही चीज तो लेके आनी है, क्योंकि इन्होंने क्या कहा था कि शंकु का आयतन गोले के आयतन का 8 बटे 27 होता है। ये क्या है भी, शंकु का आयतन, और गोले के आयतन का क्या है 8 बटे 27। तो लिख देंगे अतः शंकु का आयतन गोले के आयतन का 8 बटे 27 होता है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन फिर से रिपीट करें, तो फिर से क्या, आधा क्वेश्चन रफ हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं आपको। सबसे पहले आपने क्या करा, आपको दिया गया सिद्ध कीजिए कि r त्रिज्या के गोले के अंतर्गत विशालतम शंकु का आयतन गोले के आयतन का 8 बटे 27 होता है। तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना, एक गोला बना लेना, उसके अंदर शंकु बनाना, उनकी त्रिज्या ले लेनी है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको शंकु का आयतन कितना होता है पता होना चाहिए, b बराबर 1/3 पाई r² h, और इसमें लगा देंगे फॉर्मूला किसका, आयतन का। तो आयतन में आपको चित्र मैंने बताया था, चित्र के थ्रू, यानी कि जब गोला बनाया था उसके अंदर गोले की त्रिज्या कैपिटल R और शंकु की त्रिज्या स्मॉल r ली गई थी, और उसमें जो समकोण त्रिभुज बना था उसमें लगाई थी हमने पाइथागोरस प्रमेय। तो प्रमेय से हमने समीकरण नंबर 3 प्राप्त करी थी। समीकरण 1 और 2 से समीकरण 3 का क्या करा हमने, डिफरेंशियल कर दिया, फिर अगेन डिफरेंशियल कर दिया। अगेन डिफरेंशियल करने के बाद प्रोसीजर वही है भाई, एक बार डिफरेंशियल करना है, सेकंड टाइम डिफरेंशियल करना है, और फिर उच्चतम या निम्नतम मान के लिए फर्स्ट टाइम वाले डिफरेंशियल को 0 के बराबर रख के वैल्यू फाइंड करनी है। जो वैल्यू आएगी उसको डबल डिफरेंशियल पे चेक कर लेना है। तो हमारा मान क्या आया था, माइनस का आया था, माइनस का आएगा, यानी कि अतः स्थानीय उच्चतम मान x बराबर r/3 पर आयतन कैसा होगा, उच्चतम होगा। तो उच्चतम होगा तो x बराबर r/3, समीकरण 3 में मान लगा दिया, तो हमने क्या लगा दिया, तो b बराबर कितना आ गया, गोले के आयतन का 8/27। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड परीक्षा के लिए, इसको आप जरूर अवश्य करें। ये जो लास्ट के 4-5 क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि बोर्ड परीक्षा में उनके चांसेस 95% चांस आने के हैं। तो इसलिए इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से कर लें, है ना। तो इसलिए इनका करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। सिद्ध कीजिए कि न्यूनतम पृष्ठ का दिया आयतन के लंबवतीय शंकु की ऊंचाई, यानी ऐसा लंबवतीय शंकु है जिसका जो आयतन है वो कैसा है, न्यूनतम पृष्ठ, यानी पृष्ठ न्यूनतम, सॉरी, तो उसका पृष्ठ न्यूनतम है, पृष्ठ माने पृष्ठीय क्षेत्रफल s। तो उस लंबवतीय शंकु की ऊंचाई आधार की कितनी है, त्रिज्या की √2 गुनी है, ये आपको प्रूफ करना है, यानी उसकी ऊंचाई जो है आधार की त्रिज्या की √2 गुनी है। तो भाई सबसे पहले क्या करना होगा, हमें इसमें मानना होगा। तो मानना क्या है भाई, वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले क्या मान लेंगे, ऊंचाई मान लो, त्रिज्या मान लो, आयतन मान लो, पृष्ठीय क्षेत्र जो जो चीज निकालनी है आपको, तो लिखेंगे माना, माना शंकु की ऊंचाई h है तथा त्रिज्या r है, और शंकु का आयतन
V व पृष्ठीय क्षेत्रफल S है। यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल को S से लिखते हैं, है ना, और आयतन को B से लिखते हैं, त्रिज्या को R से लिखते हैं, ऊंचाई को H से लिखते हैं। तो देखें आयतन, तो शंकु का आयतन, शंकु का क्या चीज, आयतन, B बराबर क्या होता है, 1/3 पाई R स्क्वायर H होता है, ये तो पता है। तो हम 3 को क्या कर लेते हैं, इधर ले आते हैं, तो 3V इजिकल टू पाई R स्क्वायर H हो गया। अब हम क्या कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो भाई देखें 3V का स्क्वायर करेंगे तो 9V स्क्वायर हो जाएगा, यहां पाई स्क्वायर हो जाएगा, R की पावर 4 हो जाएगी, H स्क्वायर हो जाएगा। जब H स्क्वायर हो जाएगा तो यहां से क्या करेंगे, H स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो। तो H स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 9V स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर R की पावर 4। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, H स्क्वायर की वैल्यू आ गई। ठीक, इस इक्वेशन को समीकरण नंबर 1 डाल लेंगे। क्या डाल लेंगे, समीकरण नंबर 1। अब देखें, अब बात आती है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल S बराबर क्या होता है, पाई आर एल। तो S बराबर पाई आर एल होता है, तो मैं आपको बता चुका हूं L स्क्वायर बराबर क्या होता है, H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो हम L स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे, S बराबर पाई आर, हमें चाहिए L की वैल्यू, तो अंडर रूट H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब इसमें भी स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो ये कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर, तो पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, यहां कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक, अब एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहां पे लगा देंगे एच स्क्वायर की वैल्यू। तो देखें एच स्क्वायर बराबर पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, एच स्क्वायर का मान कितना, हमने ये निकाला, लगा दो 9V स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर की पावर 4 प्लस आर स्क्वायर। तो देखिए एस स्क्वायर बराबर पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, एलसीएम ले लोगे पाई स्क्वायर आर की पावर 4। तो जब एलसीएम लोगे तो यहाँ क्या है 9V स्क्वायर, इससे इंटू हो जाएगी, तो पाई स्क्वायर ये रहा, पाई आर की 4 ये है, 2 ये है, आर की पावर 6 हो जाएगा। तो पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल, आर स्क्वायर से पावर 2 कर जाए कैंसिल। तो एस स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 9V स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर की पावर 6 अपॉन आर की पावर 2। तो इसको एक बार इसके अपॉन में रख देंगे, एक बार इसके अपॉन में रख देंगे, दोनों के अपॉन में रख दो एक एक बार। ठीक, तो देखें, तो दोनों के अपॉन में रखोगे, एस स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 9V स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, फिर प्लस ये हो जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन आर की पावर 4, क्योंकि स्क्वायर दिया 6 कैंसिल हो जाएगा। तो ये एस स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 9V स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर की पावर 4। इसे समीकरण नंबर 2 डाल देंगे। समीकरण नंबर कितनी डाल देंगे, 2 डाल देंगे। अब जब देखो, जब एस न्यूनतम होगा तो उसका डबल डिफरेंशियल भी न्यूनतम होगा। यानी यदि एस कैसा है, न्यूनतम है, तो एस स्क्वायर भी न्यूनतम होगा। तो हमें क्या करना होगा, इसका करना होगा अवकलन। तो अवकलन करना होगा, तो मैं इसको रफ कर देता हूं, स्पेस कम वैसे ही है तो इसलिए रफ कर देता हूं, इसको नोट कर चुके हो आप लोग। अब देखें भाई, डिफरेंशियल करना है, तो आपको दिया है एस स्क्वायर बराबर 9V स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर की पावर 4। यही तो इक्वेशन 2 दे रखी है, इसका कर देना है डिफरेंशियल, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू आर। तो देखें तो ये हो जाएगा डी अपॉन डी आर, वो भी एस स्क्वायर का। तो देखें
9v² ये रहा, आर स्क्वायर करेंगे ऊपर लेके जाएंगे तो आर स्क्वायर का माइनस का 2 और आ जाएगा पहले, और नीचे कितना हो जाएगा आर की पावर 3 हो जाएगी, प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब हो जाएगा सिंगल टाइम डिफरेंशिएशन, यानी कि क्या हो गया ds² अपॉन डी आर, 9 दूनी 18 माइनस के 18v² अपॉन आर क्यूब प्लस का 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब, ये हो गया। अब क्या करेंगे अगेन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू आर, तो ये क्या हो जाएगा d2s² अपॉन डी आर स्क्वायर। तो देखें अब इसका दोबारा करेंगे, 3 पहुंच गया, -3 पहले आ जाएगा, 18 3 कितने हो जाएंगे 54 हो जाएंगे, यानी 54, और यहाँ कितना है v², आर क्यू को कितना हो जाएगा आर की पावर 4 हो जाएगा, यहाँ 4 3 12 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या है d2s² अपॉन डी आर स्क्वायर है, तो कितना है इसका मान 54v² आर की पावर 4 इतना हो गया। अब देखिए हमें क्या चाहिए न्यूनतम मान के लिए, तो न्यूनतम मान के लिए क्या होगा सिंगल डिफरेंशिएशन को 0 के बराबर रखना होगा, तो इसको रफ कर देता हूं मैं। देखें न्यूनतम मान के लिए तो लिख देंगे न्यूनतम मान के लिए क्या करेंगे ds² अपॉन डी आर को क्या करेंगे बराबर 0, तो देखें कितना है ये रहा, यानी कि माइनस के 18v² बटे आर क्यूब प्लस के 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब इज इक्वल टू 0, इसको उधर लेके जाओ, माइनस के 18v² बटे आर क्यूब, ये उधर पहुंच गया माइनस के 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 से भाग करोगे यहां बचेगा 9v² अपॉन आर क्यूब, यहां कितना बचा 2 पाई स्क्वायर आर क्यूब, तो इसको इधर ले जाओ तो 9v² कितना हो जाएगा, या सीधे v² लिख देता हूं मैं इसे, यहां से v² की वैल्यू निकाल ले रहे हैं 2 पाई स्क्वायर आर की पावर 3 ये रही, 3 ये आर की पावर 6 अपॉन 9, तो ये क्या आ गया v² बराबर इतना आ गया। तो जब v² बराबर इतना आ गया तो हम क्या करेंगे v² बराबर 2 पाई स्क्वायर आर की पावर 6 अपॉन 9 पर, अब क्या करेंगे डबल डिफरेंशिएशन का मान देखें किसका d2s² अपॉन डी आर स्क्वायर का मान कितना है 54 अपॉन में कितना आर की पावर 4, तो v² दिया है तो यहां से v² की वैल्यू लगा दो 2 पाई स्क्वायर आर की पावर 6 अपॉन 9 ये आ गया, और प्लस कितना है 12 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, 9 चौक 36 हो गया, 9 6 54 सॉरी 9 6 54 हो गए, 6 आ जाएगा, आर की पावर 4 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 6 दूनी 12, यानी कितना हो जाएगा 12 पाई स्क्वायर आर की पावर कितना हो गया 2, और 12 पाई स्क्वायर आर की पावर 2 ये आ गया, यानी कितना हो गया 24 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, और इज ग्रेटर देन 0, तो ये क्या है 0 से ज्यादा है, तो लिख देंगे अतः, अब ये क्या है वे पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसा हो गया न्यूनतम है, अतः पृष्ठीय क्षेत्रफल न्यूनतम है, तो ये न्यूनतम हो गया। अब हम क्या करेंगे ये v² का मान या फिर 9v² का मान जो है हम क्या करेंगे समीकरण नंबर अपनी 1 में लगा देंगे, तो समीकरण 1 क्या है हमारी, तो देखें यही पे कर देता हूं मैं, समीकरण 1 में देखें तो समीकरण 1 हमारी जो है 9v² इज इक्वल टू कितनी है पाई स्क्वायर आर की पावर 4 पाई स्क्वायर आर की पावर 4 इंटू h², ये दिए। अब हमने 9v² की वैल्यू अभी निकाली थी, कितनी है ये रही
9v² इज इक्वल टू 2πr², 2π² r की पावर 6 इज इक्वल टू π² r की पावर 4 h²। पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, r की पावर 4 से r की पावर 4 कैंसिल, 2 रह गया, तो यहां रह गया 2r² बराबर h²। स्क्वायर को उधर ले आओ तो h बराबर पूरे पे √2r², तो h बराबर √2 हो गया, r का स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी कि r। तो यानी कि शंकु की ऊंचाई जो उन्होंने कहा है, अतः लंबवतीय शंकु की ऊंचाई आधार की त्रिज्या की √2 गुनी है। तो लिख देंगे ये क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो लिख देंगे अतः लंबवतीय शंकु की ऊंचाई आधार की त्रिज्या की √2 गुनी होती है। ये इसका फाइनल आंसर हो गया। इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीट हो गया और अगली वीडियो मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथी।